जय हिंद जय भारत साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने कभी ये सोचा है कि बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा हम पल भर में ही कैसे कर सकते हैं, जल्द से जल्द और आसानी से कैसे किया जा सकता है? यदि नहीं सोचा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी, मान लीजिए आपको 45 का गुणा 45 में करना है, या 35 का वर्ग निकालना है, या 95 का वर्ग निकालना है, तो आप किस विधि द्वारा आसानी से जल्द इस प्रश्न का हल कर पाएंगे। मैं इस वीडियो में एक ऐसी ही विधि बताने जा रही हूँ जिससे आप इन सभी प्रश्नों का हल तुरंत चुटकियों में कर पाएंगे। हमारे भारतीय ऋषियों और मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत दिए हैं जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। शून्य की खोज भी भारत की खोज है और बिना शून्य के हम गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्रम में वैदिक गणित भी भारत की एक महत्वपूर्ण देन है, जो कि जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा सन 1965 में विरचित एक पुस्तक है, जिसमें अंक गणितीय गणना की वैकल्पिक एवं संक्षिप्त विधियां दी गई हैं। इसमें 16 मूल सूत्र और 13 उपसूत्र दिए हैं। वैदिक गणित गणना की ऐसी पद्धति है जिससे जटिल अंक गणितीय गणनाएं अत्यंत ही सहज और सरल हो जाती हैं और उनको जल्दी हल किया जा सकता है। वैदिक गणित को मानस गणित भी कहा जाता है और इसमें जो सूत्र और उपसूत्र दिए हैं उनकी सहायता से हम गणित के जटिलतम और कठिनतम सवालों के भी हल चुटकियों में निकाल लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालों को हल करने के लिए वैदिक गणित रामबाण है। यदि आप भी जल्द से जल्द सवाल हल करना चाहते हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता पाना चाहते हैं, तो वैदिक गणित की मदद ज़रूर लीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में उदाहरण सहित समझाने की कोशिश की है। वैदिक गणित का प्रयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं, सवालों का हल आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं अपना वीडियो। स्वामी जी के एकमात्र उपलब्ध गणितीय ग्रंथ वैदिक गणित या वेदों के 16 सरल गणितीय सूत्र के बिखरे हुए संदर्भों से छांटकर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने सूत्रों तथा उपसूत्रों की सूची ग्रंथ के आरंभ में दी है, जो कि इस प्रकार है। पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, दूसरा निखिलम नवदशरम दशतः, तीसरा ऊर्ध्वतिर्यज्ञभ्याम, चौथा परावर्त्य योजयेत, पांचवा शून्यम साम्य समुच्चय, छठवां आनुरूप्य शून्य मन्यत, सातवां संकलन व्यवकलनाभ्याम, आठवां पूर्णाभ्याम, नवां चलकलनाभ्याम, 10वां यावदोनम, 11वां व्यष्टि समिष्टि, 12वां शेषणानयकेन चर्मेण, 13वां सोपानत्य द्वयमन्तव्यम, 14वां एक न्यूनेन पूर्वेण, 15वां गुणित समुच्चय और 16वां गुणक समुच्चय। तो ये 16 सूत्र हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं जो उपसूत्र दिए गए हैं। ये उपसूत्र हैं। पहला है आनुरूप्येण, दूसरा शिष्यते शेष संज्ञा, तीसरा आधमाधेनान्त्यमन्त्येन, चौथा केवले सप्तकम गुणयात, फिर वेष्टनम, इसके बाद यवदूनम तावदूनम, यावदूनम तावदूनीकृत्य, उसके बाद वर्ग च योजयेत, इसके बाद अंत्योड शके अपि, इसके बाद अंत्योरेव, फिर है समुच्चय गुणितः, इसके बाद लोपन स्थापनाभ्याम, फिर है विलोकनम, इसके बाद गुणित समुच्चय गुणितः, इसके बाद ध्वजांक। तो ये उपसूत्र हैं जो कि वैदिक गणित में प्रयोग किए जाते हैं विभिन्न विधियों में। अब वैदिक गणित की विशेषताएं देख लेते हैं। वैदिक गणित सूत्रों की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले है ये सूत्र सहज ही समझ में आ जाते हैं, इनका अनुप्रयोग सरल है और सहज ही याद हो जाते हैं, सारी प्रक्रिया मौखिक हो जाती है। दूसरा, ये सूत्र गणित की सभी शाखाओं के सभी अध्यायों में सभी विभागों पर लागू होते हैं। शुद्ध अथवा प्रयुक्त गणित में ऐसा कोई भाग नहीं जिसमें उनका प्रयोग ना हो। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, समतल तथा गोलीय, त्रिकोणमितीय, समतल तथा घन ज्यामितीय, वैश्लेषिक, ज्योतिर्विज्ञान, समाकल तथा अवकल कलन आदि सभी क्षेत्रों में वैदिक सूत्रों का अनुप्रयोग समान रूप से किया जा सकता है। वास्तव में स्वामी जी ने इन विषयों पर 16 कृतियों की एक श्रृंखला का सृजन किया था,
जिनमें वैदिक सूत्रों की विस्तृत व्याख्या थी। दुर्भाग्य से 16 कृतियाँ प्रकाशित होने से पूर्व भी वो काल कल्पित हो गई तथा स्वामी जी भी ब्रह्मलीन हो गए। तीसरा है, कई पीढ़ियों की प्रक्रिया वाले जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने में प्रचलित विधियों की तुलना में वैदिक गणित विधियाँ काफ़ी कम समय लेती हैं। चौथा, छोटी उम्र के बच्चे भी सूत्रों की सहायता से प्रश्नों को मौखिक हल कर उत्तर बता सकते हैं। और पांचवा, वैदिक गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रचलित गणितीय पाठ्यक्रम की तुलना में काफ़ी कम समय में पूर्ण किया जा सकता है। तो वैदिक गणित की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब मैं आपको उदाहरण के साथ दिखाने जा रही हूँ कि वैदिक गणित हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए कितना हमारा काम आसान कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं विद एग्जाम्पल वैदिक गणित का यूज़। इसमें हम सबसे पहला एक सूत्र लेकर चलते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इस विधि में ये ध्यान रखना है कि इकाई अंकों का योग 10 हो, संख्या कोई भी हो, जो इकाई अंक पर है उनकी संख्या का योग 10 हो और जो भी शेष संख्याएं हैं वो समान हो। चलिए आइए देख लेते हैं, इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये कुछ संख्याएं हैं, जैसे 22 गुणा 28, तो इसमें इकाई अंक पर 2 और 8 है जिनका योग होता है 10 और 2 और 2 दहाई पर है, यानी कि शेष संख्याएं भी समान हैं। इसी तरह आप 43 गुणा 47 देखिए, इसमें इकाई का अंक 3 और 7 है जो कि मिलाकर 10 हो रहा है और शेष अंक 4 है जो कि समान है। यहाँ भी ये विधि लागू हो सकती है। 15 गुणा 15 में भी यही लागू हो रहा है, 56 गुणा 54 में भी। तो इन सभी संख्याओं में हम ये विधि के द्वारा गुणा कर सकते हैं। इस विधि में दो मुख्य स्टेप है, दो मुख्य चरण है। सबसे पहला चरण है कि इकाई अंकों का गुणा करना है, जो भी इकाई के स्थान पर है हमें उन अंकों का गुणा कर देना है। और दूसरा स्टेप है दहाई अंक गुणा दहाई अंक प्लस 1, जो भी दहाई अंक दिया गया है उसमें एक जोड़कर उसी के दहाई अंक में गुणा कर देना है। ये स्टेप 2 है। तो जो दोनों मिलाकर आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे 35 गुणा 35 करना है तो इसके इकाई अंक पर है 5, दोनों संख्याओं के इकाई अंक पर 5 5 है, मिलकर हो जाएगा 10 और दहाई अंक भी समान है, 3 3 है। अब इसमें हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इकाई अंक दोनों जो भी हैं उनको हमें गुणा कर देना है, ये स्टेप 1 हो जाएगा। तो 5 गुणा 5 आएगा 25 और दहाई के स्थान पर है 3, तो 3 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 4। तो दहाई का अंक और 4 में हमें गुणा करना है, 3 गुणा 4 हो जाएगा 12। तो ये हो गया 12 और 25। अब हम इनको एक साथ लिख देंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यही इस सवाल का जवाब है, यही अभीष्ट उत्तर है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा आप इस तरह की संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हैं। 25 का वर्ग, 35 का, 45 का, 95 का वर्ग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इकाई अंक को जोड़ने पर 10 होगा और जो दहाई अंक है वो समान होगा। तो इस विधि का प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से वर्ग का मान निकाल सकते हैं। आप चाहे तो सामान्य गणित से करके देख लीजिए या इस गणित से करके देख लीजिए, उत्तर दोनों में एक ही आएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी विधियां लाऊंगी, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।